हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेकेंड ईयर। आखिरकार आप जैसे तैसे बड़ी मुश्किलों से सेकेंड ईयर तक पहुंच ही गए हैं। बड़ा आपका लंबा सफर रहा और मैं तो ये समझता हूँ कि आपके सारी जिंदगी ये BSc 1 आपको शायद याद रहेगा। बहुत सारी यादें इसमें आपकी जुड़ी रहेंगी और एक इतिहास बन गया है। और शायद यूनिवर्सिटी ने भी नया इतिहास रचा है। कभी आपको सेमेस्टर का पढ़ाया तो कभी आपको ईयर वाइज पढ़ाया। फिर ऊपर से नेचर ने भी आपके साथ इस वक्त कुछ ऐसा करा जो आप ही के क्या पूरी दुनिया के साथ वो भी आपके फर्स्ट ईयर में आने को रह गया था। खैर, आप जिस घड़ी में फर्स्ट ईयर में आए थे वो पता नहीं कैसी थी। आप सब अपना पूजा पाठ किया करें, ऊपर वाले को याद किया करें और उससे माफियां मांगे करिए कि मेरे साथ गुनाहों की मुझे आप माफी दे दें। और ऊपर वाले का नाम लेके ही अब हम आज सेकेंड ईयर की आपकी पढ़ाई शुरू करते हैं। और बस और दुआ करिए ऊपर वाले से कि आपका सेकेंड ईयर खैरियत के साथ निमट जाए और मार्च अप्रैल में आपकी एग्जाम हो जाए, ताकि आप कम से कम इजीली सेकेंड ईयर को पार निकल जाए। फर्स्ट ईयर जैसा कुछ भी ना हो इसमें। चलिए खैर, अब आज हम इसमें डिफरेंशियल इक्वेशंस स्टार्ट करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशंस वैसे 12th में थोड़ी बहुत आपने पढ़ी होंगी। सबसे पहले व्हाट आर द डिफरेंशियल इक्वेशंस? कहिए जो इक्वेशंस में dy ओवर dx इन्वॉल्व रहता है, बस वही चीज आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। जैसे आपका ये हो गया dy ओवर dx प्लस x बराबर 1, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। डी स्क्वायर वाई ओवर dx स्क्वायर प्लस x dy ओवर dx बराबर e की पावर x, दे आर ऑल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो है वो शामिल हुआ है। और इसमें ये याद रखिएगा, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट। असल में जो भी आंसर निकलता है जैसे dy ओवर dx है तो सोल्यूशन जो आएगा वो y बराबर fx जैसा आएगा। तो यहाँ y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसे याद रखना। y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। कैसे है डिपेंडेंट? क्योंकि ये x की वैल्यू पे डिपेंड करता है, ये इंडिपेंडेंट है। डिपेंडेंट वेरिएबल, भाई आप x को कुछ वैल्यू देंगे तो y उसके हिसाब से चलेगा। x बराबर 5 तो y की वैल्यू जो भी फंक्शन होगा उसके हिसाब से आएगी। x बराबर आप कुछ भी रखिए तो y बेचारा डिपेंडेंट है। तो खैर y डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट है, कोई खास इसका अभी फर्क नहीं पड़ेगा, आगे की पढ़ाई में पड़ेगा। फिलहाल जो आज फर्क पड़ेगा उसमें पहला जो टॉपिक है सिलेबस का वो है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। देखो साहब, इसमें अभी तो मैं एक्सरसाइज वाइज आपको कराऊंगा। मुझे पता है कि ये पहला सवाल अब जो कराऊंगा एक्सरसाइज 1 का है, आप भी थोड़ी देर में मेथड सीख जाएंगे, आप सॉल्व करने लगोगे। लेकिन समस्या तो एग्जाम में आती है जब पहले चैप्टर में कोई है बहुत सारे 10-15 मेथड है और फिर दूसरे में फिर तीसरे चैप्टर में सैकड़ों मेथड हो जाएंगे, तो एग्जाम में हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सी इक्वेशन किस मेथड से सॉल्व होती है। सबसे मुश्किल काम जो है वो आपको वही करना है। तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका ये होता है सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप उसके ऑर्डर को और उसके डिग्री को समझें कि क्या होता है। तो अब मैं सबसे पहले आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री ही बताऊंगा कि आखिर के सब क्या होता है। जैसे ये मैंने सबसे पहले इक्वेशन लिखी, नंबर 1 कह दूं अगर मैं इसको dy ओवर dx। कहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है वो जितनी बार डिफरेंशिएट होता है वो चीज उसका ऑर्डर कहलाती है। तो ऑर्डर क्या होता है? जो जितनी बार मैक्सिमम डिफरेंशिएट हुआ हो। तो कहिए इसमें तो एक ही बार हुआ है डिफरेंशिएशन, तो इसका ऑर्डर 1 होगा। दूसरी इक्वेशन जो मैंने एट रैंडम लिख दी थी, इसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट ये है, तो डी स्क्वायर वाई ओवर dx स्क्वायर है, dy ओवर dx, लेकिन मैक्सिमम बार जो डिफरेंशिएट हुआ है उसका ऑर्डर वही होगा। तो इसका ऑर्डर जो है वो आपका 1 हो गया पहले वाली का, और ऑर्डर हो गया 2। अब रह गई जी डिग्री। डिग्री क्या होता है? जो मैक्सिमम डिफरेंशियल कोफिशिएंट जहां मैक्सिमम टाइम्स वो डिफरेंशिएट हुआ है उसकी होल पावर क्या है। कहिए इसकी होल पावर 1 है, तो पहली इक्वेशन की डिग्री 1 और दूसरे की भी जो डिग्री है वो 1 है। चाहे भले ही मैं इसकी पावर 5 लगा दूं तो ये बेकार है मेरे लिए, क्योंकि डी स्क्वायर वाई ओवर dx स्क्वायर से ही ऑर्डर जो है वो तय होगा और डिग्री तय होगा। और देखिए अभी एक इक्वेशन डी स्क्वायर वाई ओवर dx स्क्वायर होल क्यूब dy ओवर dx, इस पे पावर आप 5 ही लगा दिए, दिमाग में 5 ही आ गया, बराबर साइन x। तो इसका जो ऑर्डर है और जो डिग्री है सोचिए तो एकदम, कहिए मैक्सिमम डिफरेंशिएटेड है वो ये, तो इसलिए इसका ऑर्डर जो है वो 2 है और इसकी डिग्री उस मैक्सिमम वाले की ही होल पावर देखी जाएगी। कभी आप सोचें लाओ ये मैक्सिमम 5 लिख दूं, नहीं, वो 3 ही होगा जहां पे भी मैक्सिमम बार डिफरेंशिएशन है। अभी यहाँ पे डी क्यूब वाई ओवर dx क्यूब हो जाता
तो इस केस में इसका जो ऑर्डर होता है वो 3 होता है और डिग्री जो होती है वो 5 होती है। फिलहाल अभी तो नहीं है, तो जो लिख दिया है अभी तो बस वही। तो बस ये आपका ऑर्डर और डिग्री होता है। कई बार फैक्टर वही अंडर रूट्स में दी होती है इक्वेशन, तो उसके फ्रैक्शन से फ्री कर देते हैं। जैसे मेरे पास होगा कुछ, देखिए जैसे ये है डी स्क्वायर वाई पावर हाफ लगी है, तो इसको मैं अभी ऑर्डर डिग्री नहीं निकालूंगा, पहले मैं इसको सामने ले गया, y की पावर में माइनस कर दूंगा सामने और इसका स्क्वायर कर दूंगा। स्क्वायर करने के बाद ये बन गया, इसको चाहे तो ऐसे लिखने चाहे ऐसे लिखा रहने। मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है 2, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो आपका ये 2 होगा और इसकी डिग्री जो होगी वो 1 होगी। इससे आप ऑर्डर और डिग्री को पहचान सकते हैं। अब ये देख लें, कुछ भी देख लें, ये सालों पहले कभी लिखा होगा उसमें भी 5 ही लिखा था, तो इत्तेफाक होता है, कुछ भी लिख लेगा। खैर, अब आपका जो चैप्टर है पहला, मैं आपको उसका भी पेज भेज दूंगा। उसमें क्या लिखा हुआ है कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो आप समझ गए कि इस पूरे चैप्टर में जो हम पहला पढ़ेंगे उसके हम एक्सरसाइज 2 से शुरू कर रहे हैं और वहीं से सवाल शुरू होते हैं। पहले में तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का है, खैर वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी करा दूंगा। 3-4 सवाल है, तो 1 मिनट का काम। किसी दिन आपको क्लास में बुलाऊंगा तो उस दिन सिखाता हूँ उसका। तो फिलहाल अभी तो ऐसे ही देखिए। तो इसका नाम ही चैप्टर का क्या है? चैप्टर का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। आप आराम से हेडिंग डालिएगा, मैं हेडिंग डाल देता हूं, डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ये चैप्टर का नाम है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। अब इसको नाम में ही छुपा है सब कुछ, कि इसमें आप समझ गए कि डिफरेंशिएशन एक बार हुआ होगा dy ओवर dx, बस ये, ना इसका होल स्क्वायर होगा, ना क्यूब होगा, ना डी स्क्वायर वाई ओवर dx स्क्वायर होगा, कहीं नहीं होगा। सारे सवाल इसी रूप में होंगे। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है, अभी dx को यहां ले जाऊं नीचे, तो dy ओवर dx है, तो है ना डी स्क्वायर ना dx स्क्वायर, कुछ नहीं, और ना इसकी पावर ज्यादा लगी, तो बस ये सारे सवाल इसी फॉर्म में होंगे। अब इनको करने का तरीका क्या होता है? पहले ये एक्सरसाइज सबसे आसान होती है। इसका जो एक्सरसाइज का पहले का जो तरीका होता है वो होता है आपका, इसमें आप वेरिएबल्स को सेपरेट कर देते हैं। तो इसमें आप एक्सरसाइज 2 के आगे पीछे हेडिंग डाल देंगे वेरिएबल सेपरेशंस। वेरिएबल सेपरेशंस, अब ये क्या मतलब हुआ? नाम में ही छुपा है वेरिएबल सेपरेशंस, मतलब वेरिएबल सेपरेट कर देंगे। कैसे वेरिएबल सेपरेट कर दें? dy ओवर dx में इक्वेशन होगी, dy के साथ y वाले और dx के साथ x वाले वेरिएबल अलग अलग कर देंगे। देखिए मैंने ये कर दिए, यहाँ dx के साथ और यहाँ पे dy के साथ। अब मैं x से इसको डिवाइड कर दूंगा, ये मैंने करा। अरे डिवाइड करना मैंडेटरी नहीं है, बस ये अलग अलग करने के बाद क्वेश्चन को आपको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन का तरीका अब शुरू हो गया है। तो 1/x किया प्लस 1 किया, और यहाँ पे 1/y किया और माइनस 1 किया, और बस आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ये log y वो x, ये log y ये माइनस y, और सामने कांस्टेंट। कांस्टेंट की लड़ाई सबसे बड़ी रहती है इन डिफरेंशियल इक्वेशन में। फिलहाल log c अभी बताता हूं। log x और log y को जोड़ दीजिए तो कहना ये आया, और x माइनस y आपके कुछ आपने इस प्रकार ये लिख दिया, और सामने तो आपका ये log c चल ही रहा है, कहना कोई बात नहीं है। फिर इज इक्वल टू वो जो x माइनस वाई था उसको log और e की पावर में कर दीजिए, ये पीछे आ जाएगा, और log e तो 1 होता है, ये बेस e पे तो बात वहीं की वहीं है, लेकिन तीनों टर्म अब log में आ गए, तो हमने दोनों ये log x y और ये log a प्लस log b log ab का फॉर्मूला लगाया ना, ये ऐसे कर दिया, और सामने तो ये है, दोनों तरफ से एंटी लॉग ले रहे। और साहब आपका ये ऐसे लिख दें या ऐसे लिख दें, बुक में आंसर जो है वो इस रूप में दिया है, तो मैंने ये लिख दिया। अब ऐसा है, बच्चे के एक प्रॉब्लम होती है हमेशा, वो कहता है मैं log c क्यों लूं? देखिए पहला क्वेश्चन है, अभी आपको कुछ अंदाजा नहीं हो रहा है। देखिए एक सवाल की ना फॉर्मेट होती है, अभी आपको नहीं पता चल रही, खैर कोई बात नहीं, आप ऐसे लिखिए log x प्लस log y, यहाँ x आएगा यहाँ y आएगा, सामने आप log c नहीं लेना चाहते, आप c ले लीजिए। आपने c ले लिया, और c लेने के बाद log x y जोड़ देंगे, log x प्लस log y को, और x माइनस y अपनी जगह पे, और खाली c लिख के छोड़ दें। ये भी बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है, कोई दुनिया की ताकत इस आंसर को काट नहीं सकती, बिल्कुल सही है। आप log c ना लेना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। तो खैर फिलहाल अभी आगे बढ़िए, आप log लेके चलें तो बेहतर है, हमें एंटी लॉग लेने में मजा आता है, और आंसर भी कुछ ऐसे दिए होते हैं, एग्जाम में आंसर शीट नहीं होती, सिर्फ सॉल्व करना है। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है और ये है,
कुछ नहीं, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स वी गेट dx के साथ x वाले टर्म इधर और y के साथ y वाले टर्म में उधर भगा दूं। मैंने भगाया इसको और अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा। तो कैसे भला इंटीग्रेट कर दूं इसको? कहना डिवाइड करिए, ये आ गया। इसको क्या करें? कहना ऊपर तो y प्लस वाई स्क्वायर है तो कहना ये भी डिवाइड होगा। अब इसका डिवीजन देखिए, मैंने यहाँ पे कर दिया है 1 माइनस वाई से y स्क्वायर प्लस वाई डिवाइड होगा। असल में यहाँ पे भी तो डिवाइड ही कर रहे हैं, ये इजी डिवाइड था तो डायरेक्ट हो जाता है और यहाँ पे नहीं हो पा रहा है तो इसलिए यहाँ पे अलग से करना पड़ेगा ओरिजिनल डिवीजन, नहीं तो आप इंटीग्रेट कैसे करेंगे? यही तरीका है इसका बस। तो आप कहिए मेरा यहाँ पे है बड़ा टर्म है वाई स्क्वायर, तो ये जिससे डिवाइड करते हैं तो नीचे वही बनाने की कोशिश करी जाती है। ये वाई स्क्वायर है तो मैं वाई स्क्वायर ही बनाऊंगा, तो इसको काय से मल्टीप्लाई करूं, कहिए इसको माइनस वाई से करूं, ताकि ये दोनों मिलके प्लस वाई स्क्वायर देंगे और ये माइनस वाई देगा। अब आप इसको घटा देंगे तो घटाने में साइन बदल जाते हैं, ये कट जाएंगे वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, ये जुड़ के 2y देगा। अब यहाँ पे माइनस वाई है और यहाँ पे 2y है तो आप -2 से मल्टीप्लाई करिए ताकि 2y - 2 आ जाएगा, फिर ये घटाने पे कैंसिल हो जाएंगे, +2 बचे। तो बस ये क्या आया, जो ऊपर लिखा होता है क्वोशिएंट वो पहले लिखा जाता है, रिमाइंडर ये जो भी होता है वो यहाँ लिखिए और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो तो हमेशा नीचे आता ही आता है। ये भी याद रखना कौन सा टर्म किधर को डिवीजन के बाद लिखा जाता है। जो ये ऊपर क्वोशिएंट्स आते हैं ये शुरू में लिखे जाते हैं, जो रिमाइंडर होता है ये 2 ये ऊपर आएगा और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो तो ऊपर भी इसी से डिवाइड कर रहे थे, वो तो नीचे ही रहना। बस अब ये इंटीग्रेबल फॉर्म है, ये log x हो गया, ये x स्क्वायर बाई 2 हो गया, ये माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 हो गया, -2y हो गया, ये -2 log 1 माइनस वाई। माइनस इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे y के साथ निगेटिव था, प्लस आप c दे दीजिए कांस्टेंट c। अब रुक जाइए एक सेकंड, log x और 2 टाइम्स वाला ये लेफ्ट में ले आइए। लेफ्ट में लाते लाते इसमें क्या किया, जो शुरू में 2 था वो log की पावर में ऊपर ले गए। अरे यार log की ये दो प्रॉपर्टीज ही सिर्फ लग रही हैं, एक तो ये log a b बराबर log b टू द पावर a और एक log a प्लस log b, मैं नीचे लिख रहा हूं सब बच्चे देखें, log a b हमने ये भी लगाया log a b और ये भी यहाँ पे लगा दिया log a प्लस log b, तो ये log a b हो गया। यहाँ पे सामने जो हम बाकी जो रह गए हैं इसमें ये कॉमन लिया और 2y प्लस। अब किसी के दिमाग में आया होगा कि यहाँ log c क्यों नहीं ले रहे? बिल्कुल ले सकते हैं log c, लेकिन इतने सारे टर्म मुझे e की पावर में लेके जाने थे, वो मुझे अच्छे नहीं लगते। बात सिर्फ अच्छे बुरे की है, आप log c ले भी लें तो कोई गलती नहीं है और इन सबको e में ले जाएं तो भी कोई गलती नहीं। ये अभी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे सब दिमाग में आने लगेगा। ये आप ही की नहीं है तो हर साल के बच्चों की प्रॉब्लम होती है, इसलिए आप बहुत ध्यान से सुनिए, मैं जो कह रहा हूं बस उसको सुने जाइए फटाफट। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूसरे का सेकंड पार्ट, हाँ यही है, ये और ये आप लोगों का होमवर्क है। आप वेरिएबल इसमें सेपरेट कर लेंगे, वेरिएबल सेपरेट कर लेंगे इसमें आप और खुद करेंगे, करके देखेंगे और आंसर निकालेंगे। और सी इसमें अगर यहां चला गया है तो जाहिर सी बात है सी नहीं log c लिया होगा। ये आंसर देख के मैं बोल रहा हूं, लेकिन जब मैं करूंगा तब मैं अलग ही बात बोलूंगा क्योंकि एग्जाम में आंसर नहीं होते। अगला देखिए, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, dy और dx, बस इस पे नजर रखिए पहले, तो सबसे पहले एग्जाम में इसी पे नजर रखी जाएगी। तो आप सोच लेंगे अरे यार फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का सवाल है ना, मुझे मजा आ गया, बस मैं वेरिएबल सेपरेट कर लूं इसमें तो सबसे आसान है। अभी आगे अगले एक्सरसाइज में वेरिएबल सेपरेट नहीं होंगे, नए मेथड है। फिलहाल अभी तो हो रहे हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ वाई स्क्वायर कॉमन लिया, dy में ये वाला वाई स्क्वायर नीचे ले गए, उधर ये एक्स स्क्वायर नीचे ले गए, और इसका तो डिवीजन वो सेकंड क्वेश्चन में डिवीजन आ गया एकदम पहले ही, लेकिन होना नहीं चाहिए था। ऐसे ही होते भी आसान आसान वाले, जैसे ये कर दिया और ये ऐसे यहाँ कर दिए, इंटीग्रेट कर दिया। 1 अपॉन वाई स्क्वायर का -1 अपॉन वाई, ये log y माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का ये, और 1 अपॉन एक्स का log x और सामने c। इसलिए हमने बस ये करा, ऐसे किया और इन दोनों का log x अपॉन y, log a माइनस log b log a अपॉन b होता है, और आप आंसर देके छोड़ दीजिए। जिसका log c लेने को दिल चाह रहा हो ले लें, फिर एंटी लॉग लेना पड़ेगा या नहीं भी लीजिए, एंटी लॉग को जरूरी नहीं है, मर्जी होती है जी। और इतना बड़ा टर्म e में ले जाने में मजा नहीं आएगा, सीधी सी बात। अब इसका सेकंड पार्ट ये आपका होमवर्क रहेगा, dx के साथ x अलग और dy के साथ y अलग, और ये करने के बाद आप इसका आंसर निकालेंगे, और आंसर ये दिया हुआ है देखिए, इसको आप खुद पूरा सॉल्व करेंगे। हमेशा
एंटी लॉग ही नहीं ले जाता है, कभी कभी लॉग सी और उसको दूसरे टर्म के साथ लेके छोड़ दिया जाता है। आप करके देखिए, बहुत मजा आएगा। आपकी इंडिविजुअल जो प्रॉब्लम्स होंगी मैं वो भी सॉल्व करूंगा, आप बताइएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, dy over dx है, ये 1 ऑर्डर 1 डिग्री का क्वेश्चन है। तो आप इसमें ये देखा x कॉमन लिया, यहाँ पे ये था, इसमें y प्लस 1 कॉमन लिया। लेने के बाद वेरिएबल आपने सेपरेट किए, सेपरेटिंग द वेरिएबल, और अगले पेज पे हम इंटीग्रेट कर देंगे। ये हमने इंटीग्रेट कर दिया। तो देखिए ये आपने इंटीग्रेट करके ये आगे हमने log c ले लिया। हमने कहा log c को हम इसके साथ ले लेंगे, y प्लस 1 अपॉन c, तो ऐसे लिया, और 1 अपॉन c को नया कांस्टेंट आप a मान लेंगे। इसमें क्या रखा है, बिल्कुल आसान। आपका मैं नहीं ले रहा log c, मतलब भाई तो बस ये x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x प्लस c ऐसे ही चलता रहेगा। कोई सवाल आपका गलत नहीं है, 100% बिल्कुल सही। कोई याद थोड़ी ना करना है। कोई क्या मैं तो y प्लस 1 अपॉन c छोड़ दूंगा, कहना छोड़ दीजिए, लेकिन कस्टम्स यही होते हैं कि 1 अपॉन को ऊपर लाके छोड़ देते हैं। बस इतनी सी बात है। हो सकता है बुक में यहाँ पे ए आंसर में ना हो, उन्होंने सी लिखा हो, तो इन्होंने शुरू में जब कांस्टेंट लेंगे, जैसे इंटीग्रेटिंग में सी आया था, आप डैश लगा दो उस पे। अरे ये तो आपके हाथ में है यार। और 1 अपॉन सी डैश की जगह पे मैं यहाँ पे सी लिख दूंगा और आगे लिख दूंगा कि साहब जहां पे सी बराबर 1 अपॉन सी डैश। इसमें क्या रखा है, बिल्कुल आसान, बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास। ये मैं टाइम देख रहा हूं क्योंकि अपलोड होने में वीडियो की परेशानी होती है। 16-17 मिनट का वीडियो हो जाता है तो वो परेशानी करता है। फिलहाल इस वक्त अभी इतना ही रखिए, क्योंकि 16 मिनट से ज्यादा का वीडियो हो गया है तो अपलोड होने में प्रॉब्लम होती है। आप लोग बच्चे लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, रोज पढ़ेंगे दनादन, और ये समझ लें आपके एग्जाम मार्च अप्रैल में होने हैं। हमें 10 मार्च का टारगेट लेके चलना है। इतना सिलेबस है आपका, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का एक एक सवाल सॉल्व करना बड़ा भारी काम है, वो बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। शायद क्लासरूम में मैं घिसता का बोर्ड पे तो मुझे ज्यादा टाइम लगता, यहाँ पे हम फिर भी, क्योंकि यहाँ लिखे हुए को मैं सिर्फ समझा दूं आराम से और आप फटाफट उतार लें, तो वो ज्यादा काम तेजी से खिंच जाएगा। खैर ये बातें बात की हैं, मगर आपको खूब पढ़ना है और हर दिन पढ़ना है। टाइम बहुत कम है, बस अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 महीने समझिए, क्योंकि आपके अक्टूबर आधी के करीब गुजर चुकी हैं। तो बस वही अप्रैल के दिन मत जोड़िए फिर, क्योंकि 14 दिन, 12-11 दिन ये वेस्ट हुए थे। तो खैर जो भी है, अब आप इसको खूब पढ़िए, मैं अगला वीडियो इसके बाद भेजता हूँ।